ऑलराइट जी, लास्ट टाइम हमने एज ए सेड ऑफ द लाइन के हमारा वो लास्ट का लेक्चर अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो सका। मैं जस्ट रिकैप दूंगा पहले 3-4 मिनट में या 5 मिनट में मैक्स, जो हमने कल किया था। पहला काम तो हमने ये बताया था जी कल, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ CSS के बारे में लिखी थी, और CSS से भी पहले आपको एक चीज़ बताई थी, लेट मी रिमूव दिस एक्स्ट्रा पार्ट और लेट मी गो विद ओनली वन H1 एलिमेंट इन माई वेब पेज। ठीक है, तो जब हम कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो बहुत सारा या मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स टेक द डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग, यानी खुद ब खुद वो स्टाइल्स ले लेते हैं या पिक कर लेते हैं। तो वो खुद ब खुद नहीं लेते, बेसिकली उनको ब्राउज़र में ऐसी सेटिंग मौजूद होती है कि ब्राउज़र उनको क्या देता है, खुद ब खुद स्टाइलिंग दे देता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउज़र के प्रीसेट। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा था, मैंने H1 लिखा तो H1 के टॉप पे भी थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है आपको, और लेफ्ट साइड पे भी स्पेस नज़र आ रही है। अब इट्स द रीज़न इज़ के जी H1 को ब्राउज़र जो है वो कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स देता है। ठीक है, और फिर कुछ प्रीसेट्स बॉडी का टैग भी लेता है। तो वो प्रीसेट्स को देखना हो कि कौन सा टैग कौन सा प्रीसेट ले रहा है और कितनी मिकदार में ले रहा है, मार्जिन है तो कितना मार्जिन है, और कौन कौन सी साइड से मार्जिन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस एलिमेंट पे राइट क्लिक करें, या कहीं भी राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और आपके सामने ये इंस्पेक्टर या डेवलपर टूल खुल जाएगा। यहाँ से आप बॉडी को एक्सपेंड करें और जितने भी टैग आपने लिखे हैं वो सारे नज़र आ जाएंगे। तो अगर आप इस H1 पे क्लिक करें तो यहाँ नीचे जाके बॉक्स मॉडल में देखें तो H1 पे टॉप बॉटम बॉर्डर है, और बाकी पैडिंग और ये टॉप बॉटम मार्जिन है, बॉर्डर और पैडिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बॉडी पे क्लिक करें तो नीचे आए तो बॉडी पे देखें टॉप, राइट, लेफ़्ट और बॉटम, इस पे भी मार्जिन है। ठीक है, और अगर आप यहाँ H1 पे जाएं तो आप सरप्राइजिंगली ये कुछ देख रहे होंगे कि इसका जो टॉप मार्जिन है वो कंपैरेटिवली कम शो हो रहा है, और बॉटम मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली, इसकी रीज़न ये है कि बॉडी और H1 हेडिंग 1 दोनों का मार्जिन जो है वो आपस में क्या कर रहा है, कोलैप्स भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस कोलैप्सिंग पे बाद में होंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ नोट कर लेना है कि जब दो मार्जिन हों दो एलिमेंट्स के इकट्ठे तो आपस में क्या करते हैं, कोलैप्स भी करते हैं। बहरहाल ये सिर्फ पॉइंट नोट करना है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में हमने ये देखा। फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो स्टाइल्स मैंने नहीं दिए, मैंने अभी तक CSS लिखा ही नहीं, जो खुद से आ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीसेट्स। और वो प्रीसेट्स की निशानी क्या होती है, यहाँ पे अगर आप स्टाइल्स में देखें ना, स्टाइल्स हमेशा इस तरह आते हैं की वैल्यू पेयर में। तो उसमें देखें तो यूज़र एजेंट स्टाइल शीट जब भी आप देखें तो इसका मतलब है ये वो स्टाइल्स हैं जो मैंने नहीं दिए, जो ब्राउज़र ने दिए। अब कितने स्टाइल्स ब्राउज़र ने दिए हैं देख लें इस पर। डिस्प्ले ब्लॉक सबसे पहली बात, फॉन्ट साइज़, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, मार्जिन ब्लॉक एंड, इन चीज़ों के बारे में अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लें कि इसने दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हमें इस तरह का ये बिहेवियर नज़र आ रहा है। ठीक, अब आप में से किसी ने सवाल किया था जी कि क्या हम इन मार्जिन्स को अप डाउन कर सकते हैं, खुद अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो हमने कहा था जी यस, और यही काम हम करेंगे पूरे इस कोर्स में, कि हम अपने मार्जिन अपनी मर्जी के मुताबिक हर एलिमेंट को स्पेसिफाई करेंगे। इसके अलावा ये तो आपको मैंने बताया जी, रिकैप दिया बॉक्स मॉडल का। ये जो बॉक्स मॉडल है ना, ये हर एलिमेंट पे फिट होता है। जो भी एलिमेंट आप ब्राउज़र पे बनाएंगे हर एलिमेंट पे बॉक्स मॉडल अप्लाई होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट के अराउंड पैडिंग हो सकती है, हर एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर भी हो सकता है, और हर एलिमेंट के अराउंड मार्जिन हो सकता है। का क्या मतलब है कि नहीं भी हो सकता, यानी हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। तो ये बॉक्स मॉडल लेकिन अप्लाई हर उस पर होगा। इसके बाद अगली चीज़ मैंने बताई थी जी, हम स्टाइलिंग कैसे देते हैं, CSS की स्टाइलिंग, यानी हम खुद इस पर्टिकुलर बॉक्स का या इस पर्टिकुलर जो हेडिंग है उसका अगर कलर चेंज करना चाहें, फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें, फॉन्ट वेट चेंज करना चाहें, तो वी कैन डू दैट यूजिंग स्टाइल्स। और स्टाइल्स के बारे में मैंने ये कहा था जी कि आप स्टाइल्स देंगे, वैसे तो आप कहीं भी लिख सकते हैं स्टाइल का टैग। जो CSS की स्टाइलिंग या डेकोरेशन या मेकअप करेंगे वो हमेशा किधर करेंगे, आप स्टाइल के टैग के अंदर। और नॉर्मली हम उसे कहाँ लिखते हैं, हेड के अंदर, हालांकि आप उसे किसी और जगह भी लिख सकते हैं। एनीवेज, जब हम स्टाइल लिखेंगे तो स्टाइल लिखने के 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। मैंने आपको कहा था कि आप जब भी किसी टैग का नाम लिखेंगे बगैर टैग नोटेशन के, यानी बगैर एंगल ब्रैकेट के, CSS में जब भी टैग का नाम लिखेंगे तो एंगल ब्रैकेट साथ नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब ये CSS का रूल क्या करेगा, बॉडी में जाके H1 के नाम के जितने टैग हैं उनको ढूंढेगा, और उन पे जो भी मैं यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, लेट्स सपोज मैंने कलर रेड दे दिया, उन पे क्या कर देगा, ये कलर रेड अप्लाई कर देगा। अब इसका एक नुकसान देखा था हमने कि जी ये तो अगर यहाँ 20 H1 टैग्स है ना, तो सारों को उठा के रेड कर देगा। हालांकि मेरी रिक्वायरमेंट है जी कि मैं 20 के 20 को रेड नहीं करना चाहता, मैं पहले 4 को या 5 को रेड करना चाहता हूँ, अगले 4 को ग्रीन करना चाहता हूँ, अगले 4 को कोई स्टाइल नहीं देना चाहता। ठीक, तो इसके लिए हमने कहा था जी कि नेम, टैग नेम जो है वो अभी के लिए मतलब एक यूज़फुल चीज़ है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अगर ये हो कि हम मल्टीपल टैग्स को डिफरेंट स्टाइलिंग देंगे तो फिर दिस इज़ नॉट यूज़फुल। ठीक है, बिकॉज
अच्छा, जब भी मैं कोई दूसरी चीज़ पढ़ाऊंगा ना तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं पहली चीज़ को डिस्करेज कर रहा हूँ। टैग नेम अपनी जगह इसका यूज़ है और ये आगे चल के आपको पता लगेगा। दिस इज़ वन वे ऑफ स्टाइलिंग, ठीक है। तो ये सारे रेड हो गए। तो अब मैं ये नहीं चाहता था कि सारे रेड हों, तो मैं क्या करूँगा फिर अगली चीज़, मैं इनमें से किसी को क्या दे दूँगा, आईडी दे दूँगा। और आईडी कुछ भी दे सकते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको आईडी भी H1 ही दे देता हूँ। तो अब जब CSS में सिर्फ इस पर्टिकुलर एलिमेंट को उसकी आईडी से सेलेक्ट करूँगा तो मैं क्या दूंगा H1 के पीछे, हैश। तो जब हैश दे दूंगा तो इसका मतलब ये H1 अब टैग का नाम नहीं रहा, अब ये क्या है, आईडी। तो इसको हम कहते हैं आईडी सेलेक्टर। CSS में क्या बोलते हैं इसको, आईडी सेलेक्टर। अब ये क्या करेगा, सिर्फ उस टैग को स्टाइल देगा जिसकी आईडी क्या है, H1 है, क्योंकि हैश से मैंने सेलेक्ट किया। फिर मैंने कहा जी ठीक है, मैं सिर्फ इसको और इसको रेड देना चाहता हूँ, दरम्यान वाले दो को एज इट इज छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा जी कि मैं इसको भी, इसका मतलब ये है कि आपके जहन में एक बात आई होगी जी कि मैं आईडी दे दूँ इसको भी H1, दैट्स गुड फॉर नाउ। लेकिन मैंने कहा था कि आईडी का मतलब आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, गॉट इट। तो मैंने कहा जी एक ही आईडी एक पेज में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को नहीं दे सकता। तो इसका हल क्या था कि आप आईडी के बजाय क्या दे दें, क्लास दे दें सिलेक्शन के लिए। अब जब क्लास देंगे तो क्लास को सेलेक्ट CSS में करने का तरीका हैश नहीं है, क्या है, डॉट है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, डॉट लगाना पड़ेगा। अब क्लास का फायदा ये है कि आप सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, मैंने जस्ट यहाँ पे गया और इसको भी सेम क्लास दे दी। अगर मैं सेम स्टाइल इस पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो यूँ क्या हुआ, मेरे पास एक और फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि आई कैन सेलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ माई ऑन चॉइस बेस्ड या विद द नेम्स ऑफ द क्लास, ठीक है। अब आपने 3 सेलेक्टर्स पढ़ लिए, टैग नेम सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। अब ये था हमारा बेसिकली रिकैप। कोई चीज़ मैंने मिस किया तो मुझे बताएं। हाँ, बॉक्स डेव बनाई थी, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, डेव पे मैं आता हूँ। अभी इस H1 को मैंने सेलेक्ट किया, या इस रेड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस रेड वाले को सेलेक्ट किया तो इसने टॉप और बॉटम में मार्जिन लिया हुआ है और वो मार्जिन मैंने दिया, वो प्री सेट है। तो आपका सवाल था कि इस प्री सेट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। आपको पता है प्री सेट है कौन सा, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख दूँ, मार्जिन टॉप 0 कर दूँ, उसने कितना दिया था, देखिएगा अभी रिफ्रेश करने से पहले इसने कितना दिया हुआ टॉप पे, 21 इशारिया समथिंग, और मैंने क्या कर दिया 0। तो अब ये कौन सा लेगा, ब्राउज़र वाला या मेरे वाला। अब ज़रा एक बात पे गौर करना है, इस पे मार्जिन की प्रॉपर्टीज 2 दफ़ा अप्लाई हुई है। एक दफ़ा किसने की है, दूसरी दफ़ा किसने की है, मैंने। तो किसका स्टाइल उठाएगा, ब्राउज़र का या मेरा, क्यों, CSS क्यों। अच्छा, नॉर्मली पता है CSS का मतलब क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केड किसको बोलते हैं, वैसे मेरा लर्निंग उसूल है ना कि मैं जब भी किसी चीज़ को पढ़ने लगता हूँ ना, तो जो उसका नाम होता है ना उस पर आधा मतलब रखा होता है, उसके नाम में पहले गौर किया। अंग्रेजी में क्या होता है कैस्केड, पता है किसको, बता दूँ या दिखा दूँ क्योंकि अपना कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। कैस्केड अगर मुझे अब बता दें क्या होता है, आबशार को कहते हैं कैस्केड, ये अंग्रेजी में है, CSS वाले में नहीं। तो आबशार चूँकि ऊपर से नीचे गुजरती है या ऊपर से नीचे गिरती है, तो CSS स्टाइल्स जो है ब्राउज़र उनको टॉप से बॉटम रीड करता है। CSS के स्टाइल्स को ब्राउज़र कैसे रीड करता है, टॉप टू बॉटम रीड करता है। तो इसका मतलब जो स्टाइल बाद में आएगा वो ज़्यादा प्रेफरेंस ले लेगा, यानी वो पहले वाले स्टाइल को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, सिंपल इज दैट। समझ आ गई ये बात। तो मेरा स्टाइल, ब्राउज़र का स्टाइल पहले आ रहा है, मैंने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की और मैंने बाद में की, तो किसका स्टाइल प्रेफरेंस लेगा, मेरा स्टाइल प्रेफरेंस लेगा। क्लियर होगी ये बात। तो इसने, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे इसको मेरा वाला स्टाइल पिक करना चाहिए और पिक कर लिया उसने। अब इस एलिमेंट को देखें, इस पे मार्जिन टॉप है लेकिन ऊपर स्पेस तो आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, ऊपर वाले की वजह से। दैट्स ग्रेट, क्लियर होगी बात। अब अगर मैं इसी को मार्जिन बॉटम भी 0 कर दूं तो क्या होगा, अब ये देखें इस H1 को, ये स्टाइल जो है यूजर एजेंट ने अप्लाई किया हुआ था, तो मैंने अप्लाई किया तो उसने उसको रिप्लेस करके मेरा वाला। अच्छा, अब यहां पे मैं अगर ये कर दूं मार्जिन बॉटम 0 तो क्या करेगा, बॉटम भी खत्म हो जाएगा, क्लियर। अब अगर मैं इस पे जाऊं
तो नज़र आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ना टॉप है ना बॉटम है, और इस पहले वाले पे गया तो इसका भी ना टॉप है ना, मेकिंग सेंस, कोई मसला तो नहीं। अब मुझे ये बताएं कि मुझे पता है कि मार्जिन मैंने जीरो करना है, तो मार्जिन टॉप बॉटम अलग अलग करने के बेहतर नहीं है कि मार्जिन कर दूं सिर्फ? तो सिर्फ मार्जिन करूंगा तो किधर क्या करेगा, सारे मार्जिन रिमूव करेगा, लेफ्ट राइट वो है ही नहीं तो उसको कुछ नहीं छेड़ेगा, टॉप बॉटम में आता है उसको खत्म कर देगा, एंड दैट हैज द सेम इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो ये बेसिकली कल का रिकैप था। आखिरी चीज कल की रह गई है, एंड दैट वाज द डिव, और उसके बाद आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, विच वाज ऑब्वियसली द फ्लेक्स। उन बॉक्सेस को अरेंज कैसे करूँ, उनकी प्लेसमेंट कैसे करूँगी, ठीक है। तो अब हमने ये कहा था जी कि ठीक है, ये हमने H1 पढ़ लिया, P पढ़ लिया, टेबल पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ लिया, ऑर्डर लिस्ट पढ़ लिया, ये सारे के सारे टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं। इमेजेस पढ़ लिया, ये कंटेंट को प्लेस करते हैं। अब हमने लेआउट एलिमेंट पढ़ना है। लेआउट का मतलब ये है कि आपके वेब पेज का जो लेआउट है, लेआउट से मुराद समझ रहे होंगे स्ट्रक्चर को, ढांचा कैसे बनना है, तो लेआउट एलिमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने कहा था, आपने पूरे पेज को, मैंने यूट्यूब की इंस्पिरेशन दी थी आपको, आप कोई भी इंस्पिरेशन ले लें, मिसाल के तौर पे आप किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट को ले लें, तो देख लें कि आप इन्होंने पेज को किस तरह नाइसली ऑर्गेनाइज किया हुआ है, छोटे छोटे डिव्स में। यानी ये एक डिव है, ये वाला एक डिव है। कल मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई थी, अगर मुझे कहते हैं तो मैं अभी भी ड्रॉ कर दूंगा, आई डोंट हैव एन इशू विद दैट। तो लेट मी चेंज द रेजोल्यूशन बिकॉज इट डजंट लुक गुड, ये सारा कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो दैट्स काइंड ऑफ 100% रिकमेंडेड है। अगर किसी को विजिबिलिटी का इशू हो तो मुझे बताइएगा, आई ट्राई टू डू दैट। सिंस आई एम रिकॉर्डिंग इट, तो